नमस्कार दोस्तों। आज का जो ये वीडियो है स्पेशल करके उन लोगों के लिए है जो हस्तमैथुन करते हैं। हस्तमैथुन को अंग्रेजी में कहते हैं मास्टरबेशन और और आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं मुट्ठ मारना। तो आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि मुट्ठ मारने से क्या नुकसान होता है और आपको क्यों नहीं मारना चाहिए, और एक एक टॉपिक पे बात करेंगे, एक एक चीज़ पे बात करेंगे, इसलिए इस पूरे वीडियो को देखिएगा। हो सकता है वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपके लिए बहुत यूज़फुल है। जो पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आप कुछ भी पढ़ते हो आपका मन नहीं लगता है, आप कुछ भी याद करते हो याद नहीं होता है। कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो 10वीं में पढ़ता हो, 12वीं में पढ़ता हो, चाहे कॉलेज में पढ़ता हो, चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी करता हो, एसएससी की, एनटीपीसी की, तो ये सब के लिए वीडियो है। तो आप जो पढ़ाई नहीं कर पाते हो, आपका पढ़ाई में जो मन नहीं लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कोई भी चीज़ पढ़ोगे याद नहीं होगा, सर में दर्द होगा, कोई भी खाना खाओगे तो पचेगा नहीं, कुछ भी खाओगे तो पेट में पचेगा नहीं, चेहरे का चमक चला जाएगा, आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाएगी, बाल झड़ना शुरू हो जाएगा, शरीर कमज़ोर हो जाएगा। तो ये सब क्यों होता है? आप किसी से लड़ नहीं सकते हो। अगर आपको कोई कुछ बोले, आप उसको जवाब नहीं दे पाते हो, उससे लड़ नहीं पाते हो। क्यों पता है? क्योंकि आपका शरीर कमज़ोर है। अगर आपका शरीर मजबूत रहेगा तो आप किसी से भी लड़ सकते हो। इसके लिए शरीर मजबूत करने के लिए आपको 5 घंटे की नींद लेना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है, जिम जाना पड़ता है, तभी आपका शरीर मजबूत होता है। जब आपका शरीर मजबूत होगा तभी आप किसी से लड़ सकते हो। किसी ने कुछ बोला आप उससे लड़ सकते हो। लेकिन अगर आपका शरीर कमज़ोर है तब किसी से भी लड़ नहीं पाओगे। कोई भी आपकी बीवी का मजाक उड़ाएगा, कोई भी आपकी बहन का मजाक उड़ाएगा, कोई भी आपका मजाक उड़ाएगा, आपके माँ बाप का मजाक उड़ाएगा, आप उससे सामना नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके शरीर में ताकत रहेगा ही नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आप हस्तमैथुन करते हो, आप मुट्ठ मारते हो, इसीलिए आपका शरीर कमज़ोर हो गया है। बहुत सारे लोगों की लाइफ ख़राब हो जाती है मास्टरबेशन करने से, हस्तमैथुन करने से ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि शादी के बाद जब अपने पत्नी के साथ सेक्स करने जाते हो तो नहीं कर पाओगे, 5 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। समझ रहे हो? 5 मिनट भी नहीं टिक पाओगे और पत्नी नाराज रहेगी कि मेरा पति मुझे खुश नहीं कर पा रहा है। उसका वजह क्या है? हस्तमैथुन। जो लोग 10 साल से 15 साल से हस्तमैथुन कर रहे हैं, प्लीज़ भाई छोड़ दो। क्योंकि अब अगर तुम्हारी शादी होगी तो उस लड़की का ज़िंदगी खराब हो जाएगा। उस लड़की का ज़िंदगी इसीलिए खराब होगा क्योंकि तुम उसे वो खुशियाँ नहीं दे पाओगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ मास्टरबेशन है। गंदी फिल्में, पॉर्न वीडियोस देखना, गंदी बातें करना, गंदी वीडियो देखना, गंदी बातें करना, गंदी बातें सुनना, ये आपके दिमाग को कमज़ोर करता है। जब आप गंदी फिल्में देखोगे तो आपको पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? आपका ध्यान सिर्फ गंदी चीज़ों में रहेगा। समझ गए? जब आप गंदी बातें करोगे तो आपका मन वहीं दौड़ेगा। गंदी बातें करोगे तो मन कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा। गंदी चीज़ें देखोगे तो मन कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा। वासना में इंसान बर्बाद होता है। इसीलिए आपको करना क्या है? इन चीज़ों से बाहर आना है। भैया मैं शादीशुदा हूँ, अगर कोई ऐसा कहता है मुझे कि भाई मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी है, तो क्या मैं कैसे छोड़ दूँ सेक्स करना? तो मैं बताता हूँ आपको कि डॉक्टर का मानना है कि जो भी इंसान वीर्यनाश करता है, अगर आप डेली सेक्स करते हो, वीर्यनाश करते हो, हस्तमैथुन करते हो, मुट्ठ मारते हो, तो आपका क्या होगा? आयु घट जाएगी। समझ रहे हो? आयु घटने लगेगी, आप जल्दी बूढ़े हो जाओगे, जल्दी आपके चेहरे का चमक चला जाएगा, आप कुछ भी खाओगे पचेगा नहीं, अगर पढ़ाई करोगे तो मन लगेगा नहीं, किसी काम में मन नहीं लगेगा आपका, कोई भी काम करोगे जल्दी थक जाओगे, थोड़ा दूर भी चल नहीं पाओगे, हमेशा सर चकराएगा, आपके लिंग में दर्द होगा, आपके अंडों में दर्द होगा, आपको दर्द की दवाई खानी पड़ेगी। समझ रहे हो? तो इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है और हस्तमैथुन जैसी गंदी आदत को छोड़ना है। मैं सबसे कह रहा हूँ, वीर्यनाश करना बंद कर दो। आप शादीशुदा हो, 2 साल के बाद बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अगर आपकी पत्नी समझदार है तो क्या नहीं समझेगी? सेक्स ही थोड़ी होता है,
सेक्सी सब कुछ नहीं होता है। पत्नी को समझाओ कि मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। अगर आप शादीशुदा हो, पढ़ाई करते हो, तो अपनी पत्नी को समझाओ कि देखो जानू, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ, अभी मैं सेक्स नहीं कर सकता, क्योंकि शरीर में ताकत रहेगा तभी पढ़ पाओगे, शरीर में ताकत रहेगा तभी कुछ कर पाओगे। आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा। अगर आप सेक्स करोगे तो आपके शरीर का ताकत चला जाएगा, फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा। क्योंकि देखो होता क्या है कि आप जो 35 दिन खाना खाते हो ना, पहले मैंने एक वीडियो में बताया ना कैसे वीर्य बनता है। वीर्य बहुत मुश्किल से बनता है, समझ रहे हो ना। वीर्य कितना दिन में बनता है? देखो, वीर्य बनने में, एक बूंद वीर्य बनने में कम से कम 35 दिन का समय लगता है। जब आप एक हस्तमैथुन करते हो तो 90 दिन या 72 दिन जो खाना खाते हो ना, उससे बनता है। यानी कि 100 बूंद खून जो है ना, आपके शरीर का 100 बूंद खून से एक बूंद वीर्य बनता है। समझ गए कितना पावरफुल है, कितना ताकत है उसमें, और आप उसको नाश कर रहे हो मज़े के लिए। पत्नी है, कंडोम लगा के सेक्स कर लो, उससे होगा क्या? शरीर कमज़ोर हो जाएगा। तो देखो भाई, प्रोटीन, जिंक, मिनरल्स, हार्मोन्स सब ये खून में रहते हैं, ये आप बर्बाद कर देते हो। ये बनता है टेस्टिस में, अंडकोश में, यहाँ स्पर्म बनते हैं, और यहाँ से पोषक तरल फ्लूइड मिलता है सेमिनल वेसाइल से, प्रोस्टेट ग्लैंड से, दोनों मिलकर के वीर्य बनता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्पर्म बनाने में मदद करता है, और जब आप हस्तमैथुन करते हो, ज़्यादा सेक्स करते हो, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि स्पर्म को मैच्योर होने में कम से कम 72 दिन लगता है, और आपके लिए क्या है, एक बार हिला लिया, सारा ताकत निकाल लिया। एक बार पत्नी के साथ सेक्स किया, अपना 72 दिन का जो शरीर का ताकत था चला गया। तो कमज़ोर नहीं बनोगे, आपका बॉडी कभी बनेगा नहीं बनेगा। निकला हुआ वीर्य फिर वापस नहीं जाता, ये याद रखना। खून चढ़ा सकते हो, अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो खून का बोतल चढ़ा सकते हो, लेकिन वीर्य निकल गया तो फिर वापस नहीं आएगा, ये चीज़ हमेशा याद रखना। इसमें परमानेंट कमज़ोरी हो जाएगी, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपके शरीर में वीर्य मतलब बहुत ज़्यादा है, नहीं है। इसके लिए कैसे आपको, अगर आप कमज़ोर हो चुके हो तो कैसे ठीक होगा कि 7-8 घंटे की नींद लो, प्रोटीन और जिंक वाला खाना खाओ, अंडे, दूध, चना, कद्दू के बीज, बादाम, अखरोट। समझ गए क्या क्या खाना है। अंडे नहीं खाते कोई दिक्कत नहीं है, दूध पियो, 1 गिलास दूध, उसमें 1 गिलास दूध और 2 खजूर, 2 या 4 खजूर और 1 गिलास दूध डेली पियो। अगर आपका शरीर कमज़ोर हो गया है तो चना खाओ, कद्दू का बीज, बादाम, अखरोट। स्ट्रेस कम लो, और गंदी फिल्में मत देखो, और जब बच्चा पैदा करना हो तभी सेक्स करो, मज़े के लिए मत करो। अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हो, नौकरी करते हो, मेहनत का काम करते हो, तो आपके शरीर में ताकत रहना ज़रूरी है। और लेकिन अगर आप 2-2 बार मुठ मारते हो हर दिन, आप 2-2 बार सेक्स करते हो, तो क्या होगा? इससे शरीर कमज़ोर हो जाएगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, फिर थकान रहेगा पूरे दिन, आलस रहेगा। समझ रहे हो, किसी काम में मन नहीं लगेगा, आलस रहेगा। तो इसका एक ही उपाय है, गंदी बातें मत करो। पत्नी के साथ प्रेम से भी रह सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि सेक्स ही करो। अपने करियर पे फोकस करो मेरे भाई, किसी भी तरह का टेंशन मत लो, टेंशन मत लो किसी भी तरह का। पत्नी को भी देखना है, आपको करियर भी बनाना है, आगे भी बढ़ना है लाइफ में, तभी कुछ होगा। अब डेली नहीं करना है आपको, सेक्स का लिमिट होता है मेरे भाई। शादीशुदा हो, गले लगा लो पत्नी को, सो जाओ, कोई दिक्कत है नहीं है। सेक्स करना ज़रूरी थोड़ी है। कुछ लोग शादी के 5 साल के बाद बच्चे पैदा करते हैं, सेक्स नहीं करते हैं तो भी रहते हैं सही से। समझ गए। ये नहीं सोचो कि सेक्स नहीं करोगे तो पत्नी छोड़ देगी, ऐसा नहीं है। जब प्यार ज़्यादा रहता है ना, तो वहाँ पे चाहे शरीर का सुख मिले चाहे ना मिले, दिल का मिलना ज़रूरी है। तो इन चीज़ों को समझो। चाहे आप शादीशुदा हो तो पति पत्नी दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, समझ गए। एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना चाहिए। और अगर गर्लफ्रेंड भी है तो आप उससे 1 घंटा दिन 1 घंटा रात बात करो,
बस बाकी समय अपने करियर पे दो। दिन रात पढ़ाई करोगे तभी आगे बढ़ोगे लाइफ में।